खबर गाजीपुर से, जहां करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में किशोरी की मौत के मामले में पुलिस ने विस्तृत प्रेस नोट जारी कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार 15 अप्रैल 2026 को सुबह करीब 5:44 पर डायल 112 पर ग्राम कटरिया निवासी सियाराम शर्मा ने सूचना दी कि उनकी पुत्री ने जमानिया गंगा नदी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची जमानिया थाना पुलिस की पीआरवी टीम ने शव को नदी से निकलवाकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई, जिसमें मृत्यु का कारण डूबने से होना बताया तथा शरीर पर किसी प्रकार की चोट नहीं पाई गई। मामले में मृतका के पिता सियाराम शर्मा की तहरीर के आधार पर 18-19 अप्रैल की रात थाना करंडा में मामला पंजीबद्ध किया गया। यहाँ पर हरिओम पांडे और अभिषेक पांडे निवासी कटरिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 19 अप्रैल को ही मुख्य आरोपी हरिओम पांडे को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा। वहीं दूसरे आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है। इस मामले को लेकर 22 अप्रैल को कटरिया गांव में पुलिस पर पथराव की घटना भी हुई, जिसमें एक महिला समेत 2 लोगों के सर में चोट आई, जबकि थाना अध्यक्ष करंडा, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सहित कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इस घटना में थाना करंडा में यहाँ पर विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत हुआ, जिसमें 46 लोगों को नामजद और करीब 200 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया। पुलिस के अनुसार नामजद आरोपियों में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव, गाजीपुर सदर विधायक जयकिशन साहू और जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव के नाम भी शामिल हैं। घटना के समय समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल गांव में मौजूद था और उसी दौरान उत्तेजित भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि किशोरी की मौत के मामले में दर्ज एफआईआर पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर लोगों से सतर्क रहने को कहा कि केवल आधिकारिक प्रेस नोट और मीडिया बाइट पर ही भरोसा करें। पुलिस ने चेतावनी दी कि यदि भ्रामक और असत्यापित खबरें फैलाकर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जनपद गाजीपुर पुलिस ने जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता जताई है। गांव अटरिया, थाना करंडा, जनपद गाजीपुर के श्री सियाराम शर्मा द्वारा प्रातः 5:44 पर यूपी 112 को सूचना दी गई कि उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर स्थित पुल से गंगा नदी में कूदकर डूबने से उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर पीआरवी का वाहन वहां पहुंचा। शव का पंचायतनामा होने के पश्चात उसे पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया गया। पीएम में परीक्षण उपरांत डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग यानी डूबने से मृत्यु होना पाया गया। अन्य किसी चोट के निशान नहीं पाए गए। संपूर्ण पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। यह जानकारी हुई कि बालिका रात्रि में लगभग 12:30 बजे ही घर से चली गई थी। लगभग 2:30 बजे बाद फ़ोन पर उससे कई बार उनके परिजनों का संपर्क हुआ, परंतु 5:44 पर उसका फ़ोन पुल पे पाया गया। उस फ़ोन से किसी ने इन्हें बताया कि वहाँ पर नीचे नदी में शव पड़ा हुआ है। उसका मोबाइल और जो अंगोछा है वो पुल पर ही पाया गया। बाद में लड़की के पिता द्वारा दी गई तहरीर में 2 लोगों को आरोपित किया गया तथा उन्हें बालिका की मृत्यु का जिम्मेदार बताया गया। तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा विवेचना एफआईआर पंजीकृत की गई तथा मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे जेल भी भेज दिया गया। आगे की विवेचना प्रचलित है। मेरे व हमारे अन्य अधिकारियों द्वारा मृतका के घर जाकर उनके परिजनों से विस्तार से बात की गई। परिवार ने पुलिस द्वारा अब तक की गई कार्रवाई पर पूर्णतः संतोष व्यक्त किया। वे चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा दें, फास्ट ट्रैक कोर्ट कराएं, जो पुलिस अपने स्तर से विवेचना पूर्ण कर रहेगी। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा इस संपूर्ण घटनाक्रम से मीडिया व विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों को संज्ञानित किया गया। कुछ लोगों द्वारा मृतका के घर डेलीगेशन के रूप में जाने पर जोर दिया गया। जब वे नहीं माने तो 15 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल को अनुमति प्रदान की गई, परंतु वे 15 के स्थान पर 250-300 की संख्या में गाँव में पहुँचे, गाँव के बाहर इकट्ठे हो गए। तब मृतका के परिवार वालों को वहीं एक चौराहे पर लाकर उनसे मिलाने का प्रयास किया गया, परंतु तभी एक गांव के अनिल यादव नामक व्यक्ति जो डेलीगेशन के समर्थन में था, उसके द्वारा एक ग्रामवासी की पिटाई कर दी गई। उसे जो चोटें आई उस पर वर्तमान ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा, उसके जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान ग्राम प्रधान के, उनके द्वारा उस घायल व्यक्ति को बाहर से आए लोगों के सामने खड़ा कर इस कृत्य का कारण पूछा गया। इस पर भीड़ ने ग्रामवासियों पर भी पथराव कर दिया।
पुलिस द्वारा इस प्रकरण में तुरंत कार्रवाई की गई। 46 लोग नामजद और 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमारे कुछ पुलिसकर्मियों को भी इस पथराव के दौरान चोटें आई। इस प्रकरण में, इस दूसरे मुकदमे में जो कि मूल मुकदमे से भिन्न है, उसमें 20 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मैं आप सभी के माध्यम से विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया सही तथ्यों और घटनाक्रम से संज्ञानित हों, भ्रामक तथ्य व अफवाहें प्रचारित अथवा प्रसारित ना होने दें। कुछ लोगों ने यह भ्रम भी फैलाया और ये प्रचारित किया कि उपरोक्त बालिका के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी गई और शव को गंगा नदी में फेंक दिया गया। जो बात वादी ने कभी नहीं कही, घटनाक्रम में जो प्रदर्शित नहीं हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जिन बातों को प्रमाणित नहीं करती, ऐसी भ्रामक बातों से तथ्यों के विपरीत जाना उचित नहीं है। ऐसी बातों से परिवार और उनसे जुड़े आम जनमानस में अनावश्यक अशांति और रोष उत्पन्न होगा। पुलिस की ओर से मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम घटनाक्रम में शामिल प्रत्येक नामजद और अज्ञात आरोपी की भूमिका का गहनता से परीक्षण कर रहे हैं। जिनका दोष है उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और जो परीक्षणोपरांत निर्दोष पाए जाते हैं उन्हें भी न्याय दिलाएंगे। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं कि समाज में वैमनस्यता फैलाने का प्रयास ना होने दें। पुलिस पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ अपेक्षित कार्रवाई कर रही है तथा न्यूनतम समय में इस कार्रवाई को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए संपन्न कराएगी। धन्यवाद।